नंदिनी ने विराट सक्सेना को समीर का पूरा केस समझाया और रिया के बारे में भी उसने सब कुछ बता दिया। साथ ही साथ नंदिनी ने उसे ये भी बताया कि इन सब चीजों को करने में इंस्पेक्टर विजय ने रिया की मदद की। वो रिया का भाई है और समीर को गलत समझकर उससे बदला लेने के लिए यह सब कर रहा है। और ये बदला लेने के लिए उसने कश्यप परिवार के घर की बेटी यानी कि अवनी को निशाना बनाया, उसे अपने प्यार की जाल में फंसाया और धोखा दिया। इतना सब कुछ सुनने के बाद विराट सोच में पड़ गया और उसे ऐसे सोचते हुए देखकर आशुतोष और नंदिनी को चिंता होने लगी। यही सोचते हुए नंदिनी ने कहा, क्या जवाब है आपका? आप ये केस लड़ेंगे ना विराट? लेकिन विराट इस बार समीर की फाइल देखने लगा। नंदिनी ने अपने मन में सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि विराट इस केस के लिए मना कर दे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं समीर की बेल कैसे करवा पाऊंगी? नंदिनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी विराट अपनी कुर्सी से उठा और 2 कदम आगे बढ़ते हुए बोला, मैं ये केस लड़ने को तैयार हूं। ये सुनते ही नंदिनी के मुंह से अचानक से निकला, सच? विराट वापस अपनी कुर्सी की तरफ आया और बैठते हुए बोला, सच, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह सुनते ही नंदिनी और आशुतोष एक दूसरे को देखने लगे और फिर आशुतोष ने विराट की तरफ देखते हुए कहा, कैसी शर्त? विराट ने गहरी सांस ली और आगे कहा, जैसा कि मुझे नंदिनी जी ने बताया इस केस के बारे में, उस हिसाब से इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और जब तक मैं इस केस की अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर लेता मैं अपनी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लूंगा। और मेरी शर्त यह है कि मुझे जब जिसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे जब जिससे पूछताछ करनी होगी तब मैं करूंगा और इसमें आप लोग कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। विराट की बात को दोनों ने बहुत ध्यान से सुना और फिर अपनी सहमति जताते हुए आशुतोष ने कहा, आप हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। विराट को यह सुनकर अच्छा लगा और फिर उसने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, बेल के पेपर्स रेडी करवा लीजिए। यह सुनते ही नंदिनी के चेहरे पर एक अलग ही तरह की चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। विराट ने नंदिनी को देखते हुए कहा, ठीक है, मैं पेपर रेडी करता हूँ, फिर हम साथ में कोर्ट चलेंगे। नंदिनी ने विराट की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि मेरा काम है। एक वकील होने के नाते मैं आपकी जो भी मदद कर सकता हूँ जरूर करूंगा। विराट ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। नंदिनी ने महसूस किया कि आशुतोष बहुत थक गए हैं और तभी उसने कहा, पापा आप गाड़ी लेकर घर चले जाइए, मुझे लगता है कि हमें कोर्ट में बहुत वक्त लग जाएगा। मैं आज समीर की बेल करवा कर ही आऊंगी। आशुतोष ने मना करते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें अकेले ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। नंदिनी ने एक बार फिर जिद करते हुए कहा, मैं कह रही हूँ ना पापा, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, आप चले जाइए, मैं और विराट बाकी सब संभाल लेंगे। इस बार आशुतोष नंदिनी की बात से मना नहीं कर पाए और हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर में नंदिनी और विराट कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने समीर की बेल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी और एक अच्छा वकील होने के नाते विराट ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया और समीर की बेल मंजूर करवा दी। नंदिनी बहुत ही खुश थी इस बात से और मन ही मन विराट को शुक्रिया कह रही थी और उससे भी ज्यादा खुश हो रही थी कि आज पूरे 2 दिन के बाद वो समीर को घर ले जाएगी। यही सोचते हुए नंदिनी ने विराट से कहा, थैंक्स विराट, आपने मेरे लिए जो किया है। इससे पहले कि वो कुछ आगे कहती, विराट ने नंदिनी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपने एक और बार भी मुझे थैंक यू कहा तो मैं थैंक यू सुनने वाला कोई काम नहीं करूंगा। ये कहते हुए नंदिनी हंसने लगी और फिर विराट से बोली, अच्छा ठीक है, मैंने अपना थैंक यू वापस ले लिया। अब पुलिस स्टेशन चले, वैसे भी 6 बजने वाले हैं। अगर हमने लेट किया तो मुझे पूरा भरोसा है कि इंस्पेक्टर विजय बेल नहीं होने देंगे। पुलिस स्टेशन में नंदिनी और विराट ने अंदर जाकर इंस्पेक्टर विजय की टेबल पर बेल के पेपर्स रखे और नंदिनी ने कहा, समीर की बेल की मंजूरी हमें कोर्ट से मिल गई है। ये सुनते ही विजय ने एक नजर विराट को देखा और उसके बाद नंदिनी को। फिर कुछ सोचते हुए उसने टेबल पर रखी वो फाइल उठाई और उसे खोलकर देखते हुए बोला, आप लोग लेट हो चुके हैं, आज बेल नहीं हो सकती। ये सुनते ही नंदिनी ने घड़ी देखी, घड़ी में 6:01 हुआ था। नंदिनी ने उसके सामने गुस्से से कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आई एम सॉरी मिस नंदिनी, आपका कोई घर नहीं है और ना ही मैं आपका कोई रिश्तेदार हूँ, तो बेहतर होगा कि आप मुझे मेरी डिजिग्नेशन के हिसाब से इज्जत दें। आज के बाद से तुम नहीं, आप। और रही बात लेट होने की, तो लेट आप लोग हो चुके हैं। आज तो मैं किसी भी हालत में बेल नहीं होने दूंगा। तभी विराट ने विजय को समझाते हुए कहा, देखिए इंस्पेक्टर विजय, आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए हमारी, बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। अगर आप चाहें तो बेल पेपर पर साइन करके समीर की बेल मंजूर कर सकते हैं। विराट की बात सुनने के बाद विजय हंसते हुए बोला, बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन अफसोस कि मैं करूंगा नहीं। मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि उसकी बेल ना हो, लेकिन अब जब आप लोग इतनी मेहनत से बेल के पेपर ले ही आए हैं तो मैं आप लोगों की मेहनत सफल कैसे होने दे सकता हूं। उसके इस डायलॉग पर विराट ने इस बार अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, मैं आपसे आपकी नौकरी में थोड़ा सा प्रोफेशनल होने की उम्मीद तो कर ही सकता हूँ। आप यहाँ पर एक इंस्पेक्टर हैं
और मैं एक लॉयर। लॉयर होने के नाते मैं चाहता हूं कि आप मेरे क्लाइंट की बेल मंजूर कर दें, और एक इंस्पेक्टर होने के नाते आपको ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि मैं ऊपर से ऑर्डर लेकर आया हूं। अगर इतनी प्रोफेशनल बातें आपको समझ में आती हैं तो मैं भी आपको अच्छे से समझा देता हूँ। आप चाहे कहीं से भी ऑर्डर लेकर आए, लेकिन बेल का वक्त निकल चुका है, और मैं भी आपसे ठीक उसी प्रोफेशनलिज्म की उम्मीद कर रहा हूँ जो आप मुझसे कर रहे हैं। आज आपकी क्लाइंट की बेल नहीं हो सकती, बेल आप कल सुबह होगी। विजय ने भी ठीक उसी टोन में विराट को जवाब दिया। नंदनी को कुछ समझ नहीं आने लगा। सुबह से लेकर शाम तक की कोशिश के बाद भी वो समीर को नहीं निकाल पाई जेल से। विराट और नंदनी दोनों इंस्पेक्टर विजय के केबिन से निकले, और विराट ने नंदनी का इतना उदास चेहरा देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने हर तरह से कोशिश की, लेकिन आज समीर की बेल नहीं हो सकती। तभी नंदनी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आप सॉरी क्यों कह रहे हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि आपने पूरी कोशिश की थी। ये सब कहते हुए नंदनी के दिमाग में एक ख्याल आया, और उसने कहा, बेल नहीं हो सकती, लेकिन मैं मिल तो सकती हूँ ना। वैसे तो मिलने का वक्त भी खत्म हो गया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ये कहते हुए विराट ने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी को फोन लगाया। उसने उससे न जाने क्या बात की, लेकिन उसकी बात करने के ठीक 5 मिनट बाद एक हवलदार नंदनी के पास आया और कहा, आप अंदर चलिए हमारे साथ। नंदनी जान गई कि वो समीर के पास जाने वाली है, और उसने एक नजर विराट की ओर देखकर मन ही मन एक बार फिर से उसका शुक्रिया अदा किया। नंदनी जैसे ही समीर के पास उसे मिलने के लिए गई, वो उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। समीर की हालत कल की तरह ही थी, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि कल से थोड़ी बेहतर थी। नंदनी ने जैसे ही उसे देखा, वो उसके पास आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। समीर के चेहरे पर और जिस्म पर कई जगह चोट के निशान थे, लेकिन नंदनी के गले लगाते ही मानो वो चोट और उसके दर्द गायब हो गए। समीर ने नंदनी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? नंदनी ने उसे और कस के गले लगा लिया और बोली, तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? मैंने आज बहुत कोशिश की कि तुम्हारी बेल करवा दूं, लेकिन सारी कोशिश नाकाम हो गई। मैं लेट हो गई समीर, सिर्फ 1 मिनट लेट हो गई। समीर जानता था कि नंदनी इस बात से बहुत दुखी है, और उसके पास न होने से भी, और यही वजह थी कि समीर ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, सिर्फ 1 रात की तो बात है, मैं यहाँ आराम से रह लूंगा। नंदनी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, आराम से? क्या मैं जानती नहीं हूँ कि यहाँ ये लोग तुम्हारे साथ क्या सुलूक कर रहे हैं? समीर ने नंदनी का मूड अच्छा करने के लिए कहा, ऐसा भी कोई खास सुलूक नहीं कर रहे हैं, जैसा फिल्मों में तुमने देखा होगा ना, हीरो की पिटाई करते, बस वैसे ही करना है, और उसमें थोड़ी बहुत आउच, थोड़ी सी चोट लग गई है। नंदनी ने उसके कंधे पर हल्की सी थपकी देते हुए कहा, तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगे। समीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कभी नहीं। तुम्हें क्या पता, चोट खाने के बाद बीवियों का प्यार कितना ज्यादा बढ़ जाता है, और अगर ये प्यार इतना ही बढ़ता रहा तो फिर मैं हमेशा ऐसी छोटी मोटी चोट खाने के लिए तैयार हूँ। नंदनी ने उसके मुंह पर तुरंत अपनी हथेली रख दी और कहा, भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो, तुम्हें नहीं पता है कि मैं कितना परेशान हूँ। समीर ने नंदनी के माथे पर एक किस किया और बोला, मैं सब जानता हूँ नंदनी, लेकिन इन परेशानियों से हमारा रिश्ता मजबूत ही होगा। जब तक तुम मेरे साथ हो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और तुम साथ हो तो मैं कहीं भी रह सकता हूँ, जेल में भी, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक तुम्हारा साथ है, तब तक मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और कर भी कैसे पाएगा, आखिर तुम झांसी की रानी जो। समीर का यह विश्वास नंदनी को और ज्यादा मजबूती दे गया। उसने समीर के दोनों गालों पर हाथ रखा और उसके भी माथे को चूमते हुए बोली, मुझे लगा था कि तुम टूट चुके होगे, तुम्हें अब आगे किसी चीज की उम्मीद नहीं होगी, लेकिन ये देखकर और जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अभी भी एकदम चट्टान की तरह खड़े हो, और तुम्हें मुझ पर भरोसा है। क्यों नहीं होगा भरोसा? एक बार बस ये केस कैसे भी खत्म हो तो मुझे बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं। समीर ने नंदनी को छेड़ते हुए कहा। नंदनी इस बात से थोड़ी सी शर्मा गई और बोली, तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं। तभी अचानक से किसी के आने की आहट हुई। नंदनी और समीर ने थोड़ी सी दूरी एक दूसरे से बनाई और दरवाजे की तरफ देखा तो सामने विराट खड़ा था। समीर ने उसे सवालिया नजरों से देखा और तभी नंदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, समीर, ये विराट सक्सेना है, यही तुम्हारे वकील हैं। समीर और विराट दोनों एक दूसरे के करीब आए। विराट ने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो समीर। समीर ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो। नंदनी उन दोनों के पास जाते हुए बोली, समीर, विराट सक्सेना अंकल का बेटा है, और सक्सेना अंकल मेरी मॉम के दोस्त हैं, काफी पुराने। सक्सेना अंकल आज तक कोई केस नहीं हारे हैं, और विराट भी एक बहुत अच्छे लॉयर हैं।
समीर ने विराट की पर्सनालिटी को देखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये तो मुझे भी लग रहा है। विराट का इंटेलिजेंस उसकी पर्सनालिटी से साफ साफ झलक रहा था। वो सिर्फ दिखने में हैंडसम नहीं था, बल्कि वो इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी था। ये थी विराट और समीर की पहली मुलाकात। विराट ने समीर को देखते हुए आगे कहा, आज के लिए आई एम रियली सॉरी। अगर आज हम वक्त पर आ जाते तो आज बेल होने से कोई नहीं रोक सकता था। समीर ने उसकी और नंदिनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ आज रात की बात है, मैं रह लूंगा। इससे आगे की विराट कुछ कहता, तभी इंस्पेक्टर विजय ने अपने डंडे से दरवाजे पर 2-3 बार मारा और फिर जूतों की आवाज के साथ अंदर आया। तो हो गई मुलाकात। आजकल तो लोग ऊपर से ऑर्डर लेकर सब कुछ कर रहे हैं। उनके लिए ना कोई रूल है और ना ही कोई रेगुलेशन। अगर है तो सिर्फ पावर, पैसा और सोर्स। विराट को उसकी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं लगा, और ना ही समीर को और ना ही नंदिनी को, क्योंकि वो तीनों ही समझ चुके थे कि अगर वो एक कहेंगे तो वो दो कहेगा, और इसमें सिवाय बात पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं होगा। नंदिनी ने समीर की तरफ देखा और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें कल सुबह लेने आऊंगी। समीर ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से विराट और नंदिनी निकल गए। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए विराट ने नंदिनी से कहा, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नंदिनी ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं विराट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आज सुबह से मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया, अब और नहीं करना चाहती। इसमें परेशानी की क्या बात है? मैंने अपना काम किया है, जिसकी फीस लूंगा मैं आपसे, और वो भी बहुत मोटी रकम। विराट की बातें सुनते हुए नंदिनी के चेहरे पर फिर से हंसी आ गई और उसने उसका जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल, आपकी फीस आपको जरूर मिलेगी, लेकिन अभी के लिए मैं ऑटो ले लेती हूँ। विराट ने फिर से मजाक करते हुए कहा, तो आप नहीं चाहती हैं कि मैं आपके घर में बैठकर एक कप कॉफी पी लूं, या फिर मेरी खातिरदारी की जाए? नंदिनी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप मेरे घर चल सकते हैं, आपसे मिलकर सबको बहुत अच्छा लगेगा। विराट ने अपनी गाड़ी की चाबी से गाड़ी का दरवाजा खोला और हंसते हुए कहा, फिर ठीक है, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नंदिनी और विराट कश्यप्स हाउस के लिए निकल गए। विराट नहीं जानता था कि शायद आज ही उसकी जिंदगी का फैसला होने वाला है। ये घर जाना और खातिरदारी करवाना, ये तो सिर्फ एक बहाना है। किस्मत ने तो उसके लिए कुछ और ही चुन रखा है, जिससे आज वो मिलने वाला है।